मेरे प्यारे मित्रों, नमस्कार। डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आप सभी का विशेष स्वागत है। जैसा कि आप जाने हैं कि नई सीरीज नए तरीके से शुरुआत हो चुका है और हम लोग जुड़ चुके हैं। और जो भी विद्यार्थी हमारे अभी अ, नहीं जान रहे हैं, जिनको इस बात की जानकारी नहीं है किस तरह की क्लासेस चल रही हैं, उनको आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप जल्द ही उनको इन्फॉर्म कर देंगे। साथ ही आप जो है टेलीग्राम से आप जुड़े हुए ही हैं, आप फेसबुक से भी जुड़े हुए हैं और हमारे व्हाट्सएप नंबर आपको लगातार दिए गए हैं, तो उनसे भी विद्यार्थी हमारे जुड़े हुए हैं। तो आज की जो करंट अफेयर्स है, डेली ये श्रृंखला आपको सुबह 7 बजे दी जा रही है, तो ये 7 बजे ही रहेगा। और जैसा कि आपको मैंने कहा था कि शाम को 5 बजे कुछ क्वेश्चन आपसे ज्योग्राफी के, इकोनॉमी के, हिस्ट्री के, पॉलिटी के, इस तरह के प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है इस समय जो आपकी परीक्षा चल रही है उसके बेसिस से। तो आइए देखते हैं। प्रश्न कर रहा है, किस राज्य के मुख्यमंत्री खुद को क्वारंटाइन कर लिए हैं? तो अभी स्थिति आई है कि उनके मंत्रालय में एक मंत्री को जो है कोरोना पॉजिटिव हुआ, तो इस कारण से वे जो है अपने आप को क्वारंटाइन कर लिए। तो पहला विकल्प जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला है छत्तीसगढ़ आपका, दूसरा है आपका झारखंड, और तीसरा उत्तर प्रदेश, और चौथा कर्नाटक। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो कि अपने आप को इसमें क्वारंटाइन कर लिए हैं। उसका रीज़न है कि अगर इस बीमारी से बचने के लिए सबसे बेहतर, अगर ऐसा संक्रमण समझ में आता है, तो आपसे लोगों से दूर रहना है, क्योंकि छुआछूत की बीमारी है। और दो चीज़ों का बहुत ही विशेष ध्यान रखना है हम लोगों को। एक जो है, कहीं से भी बाहर से आए कम से कम हाथ साबुन से धुल लें या इन्हें सैनिटाइज कर लें, और अपने मुंह और नाक को ढक के रखना है। कहीं भी भीड़ में अगर आप निकल रहे हैं, तो घर पे हैं तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, बाहर से आने के बाद तुरंत जो है आप गर्म पानी ज़रूर पिएं, क्योंकि गर्म पानी जो है हमारे शरीर में अगर कोई संक्रमण होता है तो उसको नियंत्रित करने का काम करता है, उसको दूर करने का काम करता है, उसका संक्रमण का प्रभाव हमको कम पड़ता है। तो ये एक 3 बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है इस बचाव करने के लिए। आप जान ही रहे हैं, किस देश ने सबूतों की कमी के कारण वर्ष 2011 की विश्व कप का जो जांच प्रक्रिया, टेस्ट कर रहा था, जांच और कर रहा था, उसको स्थगित कर दिया है? पहला है जैसे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका और इंग्लैंड। तो पहला विकल्प भारत नहीं, भारत क्योंकि 2011 का विश्व कप जीता था, श्रीलंका उप विजेता था। तो इसमें जो श्रीलंकाई क्रिकेट टीम थी, क्योंकि श्रीलंकाई क्रिकेट टीम इस निर्णय से, उस मैच से संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि वे विजेता टीम थी, लेकिन उसको इतना ठोस सबूत नहीं मिल सका कि वह जो है आगे की जांच की प्रक्रिया जारी रख सके। किस राज्य किस राज्य के यानी देश के राष्ट्रपति ने को कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है, या किस देश के राष्ट्रपति ने कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है? उनको कुछ सिम्टम्स आए, जैसे कि ब्राज़ील, रूस, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो जो ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं बोल्सोनारो, उन्होंने कोविड-19 का परीक्षण करा, हालांकि उनका पॉजिटिव पाया गया है। तो एक राष्ट्राध्यक्ष तक जो है इस वायरस की पहुंच करना, देखिए बिल्कुल नहीं घबराना है, बिल्कुल नहीं डरना है, लेकिन डरने का मतलब ये नहीं है कि जो सुरक्षा के उपाय है उसका भी नहीं अपनाना है। डरना नहीं है, मन में भय नहीं रखना है, लेकिन 3 बातों का विशेष ध्यान हमें रखना है इस बीमारी से बचने के लिए। आगे लिखें, म्यांमार और श्रीलंका के 2023 का लक्ष्य किस बीमारी को खत्म करने के लिए रखा है? तो 2023 का लक्ष्य जो दक्षिण एशियाई WHO का जो क्षेत्रीय संगठन है, क्षेत्रीय कार्यालय है, उसके अकॉर्डिंग ये देश निम्न बीमारियों का, जैसे पहला विकल्प आपका है मिज़लस यानी खसरा जिसे हम बोलते हैं, रूबेला, इबोला, HIV एड्स, चेचक। तो इसमें जो है खसरा और रूबेला, इन्हीं 2 बीमारियों से नियंत्रण करने के लिए इन देशों का 2023 का टारगेट है कि 2023 में हम लोग इसे समाप्त कर लेंगे। तो आप जाने जैसे कि मलेरिया मुक्त है श्रीलंका, भारत पोलियो मुक्त देश है। तो बहुत सारे देशों में, और अपने यहाँ मिशन इंद्रधनुष के तहत जो है
आपके बहुत सारे टीके लगते ही हैं। तो इन सब जो करंट अफेयर्स हैं, ये ज़रूरी नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जाए, लेकिन हमको ये हमेशा गाइडलाइन करते रहते हैं कि एग्ज़ाम में कहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। तो मिशन इंद्रधनुष में जो टीके हैं, जैसे खसरा का है, टीबी का है, चेचक का है, पोलियो का है, इन सब टीका को जो है बहुत ही ध्यान देना चाहिए कि किन किन चीज़ें हैं। बच्चों के लिए खासतौर से भारत सरकार का एक अच्छी पहल है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कब तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को बढ़ाए रखने की जो है मंजूरी दी है? तो आप जानें कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो बीपीएल कार्ड धारक और अंत्योदय कार्ड पे जो राशन मिल रहा था, उसके तहत महीने में 2 बार इसमें राशन दिया जा रहा है, 5 किलो प्रति यूनिट, और साथ ही साथ ये पूरी तरीके से मुफ्त अनाज वितरित किया जा रहा है। तो ये इस लॉकडाउन में इन गरीब परिवारों के लिए अनाज प्रोवाइड करने की एक बेहतरीन स्कीम चल रही है, जिसके माध्यम से कम इन बेरोजगार मजदूरों को, प्रवासी मजदूरों को, ग्रामीण मजदूरों को, शहरी मजदूरों को इसके तहत कम से कम भोजन तो प्रोवाइड कराया जा सके। तो फूड सिक्योरिटी, क्योंकि 2013 का जो नियम है वह खाद्य सुरक्षा की गारंटी देता है, और इसके अकॉर्डिंग अगर कोई डेथ होती है बिना भोजन के, तो वह राज्य की जिम्मेदारी है कि राज्य उसको जो है प्रोवाइड कराए। किस संगठन ने, अगला क्वेश्चन है आपका, किस संगठन ने स्वीकार किया है कि हवाई प्रसारण के सबूत मिले हैं? किसके लिए? कोविड-19 के लिए। तो कोरोना वायरस जो है हवा से भी फैल सकता है, 21 संगठन की रिपोर्ट कर रही है। तो ये जैसे पहला विकल्प आपका WHO है, दूसरा UN है, और फिर UNHRC है, फिर ICMR है। तो बता दूँ आपको कि जो WHO है यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी जांच में इसलिए कहा जा रहा है कि बार बार आपसे कि मास्क ज़रूर आप लगाएं, जब भी बाहर निकलें तो मास्क आप पे ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि हवा ही, सांस तो हमको लेनी ही है, और मुंह और नाक से दो ही एक माध्यम है जो हमारे शरीर में इस वायरस का संक्रमण हो सकता है, और कोई विशेष माध्यम नहीं है। तो इन दोनों को अगर हम लोग बचाए रख सकते हैं, इसलिए कहा जाता है बार बार बाहर जब निकलें तो हाथों से जो है अपने नाक को न टच करें, मुंह को न टच करें, कोशिश रहे आपका कि बचाव किया जाए। अगला है क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के बाद इस कोविड लॉकडाउन में किन 2 देशों के बीच खेला गया था? लंबी समय के बाद जो अभी इंग्लैंड पर, जैसे पहला कहते हैं आपका इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान, इंग्लैंड और आयरलैंड, इंग्लैंड और पाकिस्तान। तो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच लगभग 116 दिनों के बाद यह मैच खेला गया है। तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बन सकता है। ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स या GRET पर भारत को किस स्थान पर रखा गया? इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत को कौन सा स्थान मिला है? पहला है 34वां स्थान, दूसरा है 55, तीसरा है 37 और चौथा विकल्प है 41। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत को 34वां स्थान मिला है, तो जो कि शेयर मार्केट से रिलेटेड है। तो मित्रों, ये एक बेहतरीन पहल शुरू है, बस आपके सहयोग की अपेक्षा है। ऐसे ही आप लगातार जुड़े रहें, ऐसे ही उम्मीद बनाए रखें। उम्मीद 2020 कायम रहे, निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है, क्योंकि हम जो है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, और आप जानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए सबसे पहले आपको धैर्य की परीक्षा पास करनी होती है। अगर आप इस परीक्षा को पास कर लिए तो आने वाली जो परीक्षा है कि उसको भी ज़रूर हम लोग उम्मीद के साथ पास कर लेंगे। जब भी होंगी ऐसे ही जुड़े रहेंगे, लगे रहेंगे, हार नहीं मानेंगे, निराश नहीं होना है, हताश नहीं होना है। तकनीकी हमारे पास है, हम तकनीकी के युग के प्राणी हैं, हम गैर तकनीकी मानो नहीं, हम सभ्य प्राणी हैं। तो हमारी सभ्यता में जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उन संसाधनों से हमें इसको जारी रखना है। देखो, एक पढ़ाई जो है बहुत ही एक तरीके से निरस्कार माना जाता है। यही कारण है कि मन आपका मोबाइल में फिल्मों को देखने देखने में बहुत समय बीत जाता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता है, व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह में। लेकिन अगर आपकी काम की चीज़ होती है तो मन तुरंत भाग जाता है। तो मन भागे जहाँ पे, जान लीजिए वो अच्छी चीज़ें हैं, वहाँ पे मन को कंसंट्रेट करना पड़ता है, रुकना पड़ता है, ठहरना पड़ता है,
कुछ पाने के लिए कुछ इसलिए कहते हैं खोना पड़ता है। तो आपको बस थोड़ा-सा समय देना है 10 मिनट के लिए और अपने इन प्रश्नों को क्लियर करना है। तो मित्रों ऐसे ही जुड़े रहें, तब तक के लिए नमस्कार।